इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे कामों के लिए जद्दोजहद करता है, दौड़ धूप करता है। किसी भी जगह पे छोटे या बड़े किसी रोड पर भी जब हम चढ़ते हैं तो ये जो तेज़ हारन बजते हैं, इन सब की भी कोई ना कोई दौड़ तो बहरहाल लगी हुई है। थोड़ी देर के लिए किसी जगह ट्रैफिक अगर जाम होती है तो जिस शिद्दत से लोग परेशान होते हैं, उसका माना यही है कि लोगों की दौड़ बहरहाल किसी न किसी वजह से लगी हुई है। एक दौड़ तो रूटीन में है, एक दौड़ बाज़-औक़ात एमरजेंसी के मौके पे होती है। आप मकान की तामीर शुरू करते हैं, आपको दौड़ धूप करनी पड़ती है। घर में खुशी गमी का मौका आता है तो दौड़ धूप लग जाती है, कोशिश करना पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसी तरीके से कभी खुदा न खास्ता किसी जगह कोई एमरजेंसी हो जाए तो लोग दौड़ते हैं, भाग दौड़ करते हैं। बहरहाल ज़िंदगी में चाहते ना चाहते कुछ ना कुछ दौड़ इंसानों की लगी रहती है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और आजकल तो आपको पता है, और कोई दौड़ ना भी हो तो फ़ोटो खींचने की दौड़ ही सही। बहरहाल कुछ ना कुछ दौड़ इंसान की हमा वक्त जारी है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो सिर्फ 2, 3, 4 बड़ी मादी सी चीज़ों के लिए दौड़, दौलत कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, हुसूल इख्तदार के लिए, ये 2-4 चीज़ें हैं जिन्होंने पूरी तौर पर लोगों को दौड़ में शामिल कर दिया। और इस दौड़ में बड़े लोग शरीक हैं, बाज़ दीनी मजहबी लिबास के अंदर भी दौलत की, शोहरत की, इख्तदार की दौड़ में लगे हुए हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने ताकत दी है, इसे अल्लाह तबारक व तआला ने सोच दी है, इसे अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत दी है। ये अच्छी मनसूबाबंदी कर सकता है, फिर उसके मुताबिक जद्दोजहद कर सकता है, ये दौड़ सकता है। बहुत सारे लोग जब कोई काम करते हैं तो उनकी सलाहियतें उजागर होती हैं, पता चलता है यार ये तो बड़ा काम कर सकता है। दौड़ धूप लोग करते हैं अपने घर के लिए, मुल्क से बाहर चले गए, जद्दोजहद की, मेहनत की, कोशिश की। ये सीज़न के दिन आ जाते हैं बहुत सारे कारोबारी लोगों के, तो उनकी दौड़ धूप और रंग की हो जाती है। वो अपने सोने में, जागने में, खाने पीने में मुनासिब तब्दीलियां कर लेते हैं, अपने वक्त को बचाते हैं कि यार आजकल ना सीज़न के दिन हैं, दौड़ धूप, तो इंसान की दौड़ लग जाती है, लगी हुई है। अल्लाह ताला ने भी हमें दौड़ने का हुक्म दे दिया। कुरान ने भी कहा दौड़ो, और दौड़ो और एक दूसरे से आगे निकल जाओ। पर कौन सी दौड़ दौड़ो? फरमाया फस्ताबिकुल खैरात, इस तरह करो नेकियों में एक दूसरे से आगे निकल जाओ। तुम जद्दोजहद करो, तुम भाग दौड़ करो, तुम मेहनत करो, तुम अच्छी मनसूबाबंदी करो, लेकिन किसके लिए? फस्ताबिकुल खैरात, खैर के कामों के लिए, अच्छाई के कामों की मनसूबाबंदी करो, अच्छे इरादे करो, खैर के इरादे करो, उनके लिए दौड़। ये जो चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं ना, जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, ये तो ज़िमनन मिल जाती है, ये तो ज़िमनन मिल जाती है, ये तो दौड़ते दौड़ते वैसे ही साथ मिल जाती हैं। आप दीन के लिए दौड़ें तो दौलत तो कई दफ़ा ज़िमनन ही आ जाती है। आपके पास शोहरत अगर खुदा फजल करे अच्छी हो, उसके पीछे इरादा नीयत कुछ और ना हो, तो ये तो ज़िमनन आने वाली चीज़ें। कहा तुम दौड़ो, भाग दौड़ करो, निकलो आगे, लेकिन किस में? नेकियों में, खैर के कामों में। मुज़य्यन करो अपने आप को आमाले हसना के साथ, और कहो कि मैंने ज़रा ज़्यादा जद्दोजहद करनी। आप देखिए, बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों के साथ, कोई किसी तशरीह और किसी तफसीर की ज़रूरत नहीं, वाज़े लफ्ज़ों के साथ जनाब उमर फ़ारूक ने फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मेरी सारी ज़िंदगी दौड़ लगी रही कि मैंने अबू बकर सिद्दीक से आगे गुजरना है, क्योंकि कुरान मजीद ने कहा था फस्ताबिकुल खैरात, एक दूसरे से नेकियों में आगे निकल जाओ। फरमाते मेरी दौड़ लगी रही उम्र भर कि मैंने अबू बकर सिद्दीक से 2.5% है ज़कात,
अल्लाह के रास्ते में साल के बाद दो, अगर साहिब निसाब हो तो वो भी 2.5%। लेकिन जनाब उमर कहते मैं 50% लेके आया था। कहां 2.5 कहां 50। 50% माल। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। जिसके पास को 10 लाख पड़े हों वो को 10,000 देता है मस्जिद में। लेकिन फरमाते हैं मैं आधा माल लेके आया और बारगाह नाज में पेश करके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ले आया हूं। और फरमाते मेरे निहा खाना दिल में ये ख्वाहिश छुपी हुई थी कि आज मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। अंदर कहीं कहीं वो ख्वाहिश मचल रही थी, तड़प रही थी, और अंदर ही अंदर कहीं वो बात मेरे किसी कोने में मौजूद थी कि आज अबू बकर सिद्दीक से आगे गुजरूंगा, चूंकि मैं 50% लेके आया हूं। फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी तो अबू बकर सिद्दीक भी आए और हाल उनका यह था कि उन्होंने टाट का लिबास पहना है, पैरों में जूते कोई नहीं, सर पे कपड़ा कोई नहीं। तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू ते अपनी खबर नहीं कोई, अपनी खबर नहीं कोई, अपनी खबर नहीं कोई। साथों ते पारे हुन कख गलियां दे, सानू ते आख दे लोग शुदाई, क्योंकि असा नंग नमूस दा साड़ ते झोला ते गल पहने ताज गदाई। ओए सजना अपना आप गवाया है ता यार ने चाती पाई। फरमाते मैंने देखा अबू बकर सिद्दीक आए और उन्होंने गठड़ियां बांधी हुई माल की और ला के रखी। तो हुजूर के सवालों में बड़ा फर्क था, जवाब तो जो आने थे वो आने ही थे, सवालों में बड़ा फर्क था। मुझसे हुजूर ने पूछा क्या लेके आए हो? मैंने अर्ज की हुजूर 50%। मुझसे पूछा क्या लेके आए हो? और जनाब सिद्दीक अकबर से हुजूर ने पूछा घर क्या छोड़ के आए हो? कहते वो जो सवाल थे ना, दोनों सवाल, उन सवालों में ही बड़ा बैयन फर्क था, वाजे। मुझसे पूछा जा रहा है लाए क्या हो, और जनाब सिद्दीक से हुजूर पूछते हैं घर। अबू बकर सिद्दीक बड़े सियाने बंदे थे। इस सवाल का जवाब यह था कुछ नहीं छोड़ के आया। ये सवाल था क्या छोड़ के आए, तो जवाब था, चूंकि सारा ले आए थे तो जवाब यह था कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ के आया। लेकिन ये अबू बकर सिद्दीक हैं, ये उम्मत के पहले सूफी हैं, ये मारिफत की गुफ्तगू करने वाले पहले शेख हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से महबूब ने फरमाया घर क्या छोड़ के आए हो? तो हज़रत सिद्दीक अकबर गोया कहने लगे हुजूर घर तो मैं भरा हुआ छोड़ के आया हूं। घर क्या छोड़ आए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह घर अल्लाह को छोड़ आया हूं, अल्लाह का रसूल छोड़ आया हूं। अल्लाह रसूल का नाम है ना मेरे घर में, भरा हुआ घर छोड़ के आया। हम कोई लावारस लोग हैं कि हमारा घर जो है वो खाली हो जाए? हुजूर भरा हुआ है, रब रसूल छोड़ आया हूं घर। आप जिंदगी में जद्दोजहद करें। और यार